संसदरा शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी माथे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेरी टिप्पणी पर हुयो हंगामो। राज्यसभा में खड़गेशु माफी मांगबारी करीगी अपील। लोकसभा में तमाम मुद्दा माथे नहीं हो सक्यो प्रश्नकाल। उदयपुर मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय रो आज 30मो दीक्षांत जलसो। राज्यपाल कुलाधिपति कलराज मिश्र सुकाड़िया विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा में करी शिरकत। नुआ भारतरा निर्माण में नुआ रिसर्च माते मंथन खातर जयपुर MNIT में आज 12वां स्ट्रक्चर इंजीनियर कन्वेंशन माते अंतरराष्ट्रीय जलसारो हुयो आयोजन। जलसा में देश दुनिया जाण्या माण्या 350 स्ट्रक्चर इंजीनियर एक्सपर्ट ले रहा है भाग। 1971 भारत पाक युद्ध में लोंगेवाड़ा युद्धरा हीरो और सीमा सुरक्षा बल री 14वीं बटालियन जामाज लॉन्स नायक भेनु सिंह राठौड़ रो आज हुई अंतिम संस्कार। BSF रा जवान अरहलका राठौड़ ने दी आखिरी विदाई। और प्रदेश रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते कमो कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रे नीचे। मौसम महकमो शेखावाटी खेतर खातर करो येलो अलर्ट जारी। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। संसदरा शीतकालीन सत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेरी टिप्पणी माथे हंगामो हुयो। राज्यसभा में खड़गेशु माफी मांगवा खातर भाजपा सांसद अपील करी। भाजपा नेता पीयूष गोयल कहो कि खड़गे न सदन में रहबारो हक नहीं है। लोकसभा में तमाम मुद्दा माथे हंगामा रे चालता आज प्रश्नकाल नहीं वे सक्यो। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2002 को संयुक्त समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के लिए पेश करेंगे। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज विनियोग नंबर 4 और 5 विधेयक 2022 पर आगे की चर्चा होगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल सदन में पेश किया था। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जाति जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के लिए पेश करेंगे। उदयपुर मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय रो आज 30मो दीक्षांत जलसो राख्यो गयो। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र सुकाड़िया विश्वविद्यालय पूग्या। अठे राज्यपाल विवेकानंद सभागार में राख्योड़ा दीक्षांत जलसा में राज्यपाल कलराज मिश्र विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां बांटी। दीक्षांत जलसा में 187 विद्यार्थियों ने PhD की डिग्री दीगी। जलसा में कुल 88 गोल्ड मेडल, 8 चांसलर मेडल और 11 स्पॉन्सर मेडल दिया गया। दीक्षांत जलसारा मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धारा कुलपति प्रोफेसर गिरीश मिश्रा। नुआ भारतरा निर्माण में नुआ रिसर्च माथे मंथन खातर MNIT जयपुर में आज 12वां स्ट्रक्चरल इंजीनियर कन्वेंशन माथे अंतरराष्ट्रीय जलसारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। 3 दिनारा इन जलसा में देश दुनिया जाण्या माण्या 350 स्ट्रक्चर इंजीनियर एक्सपर्ट भाग ले रहा है। जलसा में न्यारा न्यारा विषय माते कई सत्र राख्या जावेला। This is 12th and this is Silver Jubilee event of the Structural Engineering Convention. This is a international conference where the participant from US, France, Germany, India, Australia is participant. We have 300 participants who are presenting their papers. Then the special lectures as a plenary, 3 plenary lectures will be held. Renowned professor will be presenting and 25 keynote speakers will be presenting and 6 invited speakers will present. So this is a 3-day event and we'll covering almost 300 presentations. This is the biggest event as a structural engineering convention is concerned. Here people working in the
academia, the research work they are doing. All the research they present, and we have a participant from the industry also. Those are practicing engineers will get benefited by the what is actually being academics and what is useful for them. So it will a practicing engineer also benefit, and academia they present what the work they are going to do. इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के देश भर के और कुछ विदेशों के भी एक्सपर्ट आए हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मतलब एरोस्पेस के वाले लोग भी हैं, मैकेनिकल वाले लोग भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लोग भी हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लोग भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जयपुर में एमएनआईटी में हो रहा है, ये बड़े गर्व की बात है क्योंकि इस तरह की इवेंट्स आए दिन नहीं होते हैं और इसमें सारे लोग अपने रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और एक फैसिलिटी हमने यहाँ एमएनआईटी में क्रिएट की, इसका नाम है नेशनल अर्थक्वेक टेस्टिंग फैसिलिटी। उसको विजिट करेंगे और उसके बारे में अपने सुझाव देंगे। मोटा अनाजरा મહેતબરા બારામાં જાગૃતતા બઢાવવા ખાતર કૃષિ મંત્રાલય આ સંસદમાં સદસ્ય ખાતર મોટા અનાજ ખાદ્ય उत्सवरो आयोजन कर रही है। केंद्रीय खाद्य और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बतायो कि मोटा अनाजरा उत्पादन रा अर्थव्यवस्था माथे और पर्यावरण माथे सकारात्मक प्रभाव ने जतावा सारू इन उत्सवरो आयोजन कर्यो जा रही है। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करवारो प्रस्ताव पारित कर्यो है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष पहल मिलेट ईयर के अवसर पर आज संसद परिसर में संसद के सभी सदस्यों के लिए विशेष मिलेट ओनली दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे। इस दौरान सांसद ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य मोटे अनाज से बने व्यंजन का आनंद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। बूंदी में रबीरी फसल खातर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रो फायदो बत्ता कलाकारां और काश्तकारां ने मिले है। इन खातर जनजागरूकता बाइक रैली काढ़ी। जिला कलेक्टर परिसर सू कृषि महकमा कानी सू जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी इन रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। आ रैली ग्रामीण इलाका में जार काश्तकारां ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा फायदा और बीमो किन तरह सू करवायो जावे इन सारू जानकारी दिली। किसानों के प्रचार प्रसार के लिए बाइक रैली आयोजित की गई है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बीमा कंपनी जो रबी फसल के लिए बीमा कंपनी का है उसका प्रचार प्रसार करेगी। जो सरसों, गेहूं और इसका मसूर का बीमा हो रहा है उनके लीफलेट बांटेंगे, उनके प्रीमियम क्या देना है इसके बारे में जानकारी देंगे। 1971 भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला युद्ध रा हीरो और सीमा सुरक्षा बल री 14वीं बटालियन रा जांबाज लॉन्च नायक भैरू सिंह राठौड़ रो आज अंतिम संस्कार वनारा पैतृक गांव जोधपुर रा सोलंकिया तला में कर्यो गयो। वनारा निधन माते जोधपुर में बीएसएफ रा जवान और एहलकार नायक भैरू सिंह राठौड़ ने अंतिम विदाई दीनी। इन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वनारा निधन माते शोक जतायो। अंतिम संस्कार सू पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वना ने पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दीनी। निधन का आप पूछ रहे हैं तो हमने बहुत बड़ा योद्धा हमने खोया है और 71 की लड़ाई में आपने बॉर्डर फिल्म के थ्रू आम पब्लिक ने उनको जाना। उनका जो योगदान रहा 71 की लड़ाई में लोंगोवाल बैटलफील्ड में वो अतुलनीय है, किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जिस तरह से उन्होंने उस पोस्ट को बचा के रखा अपने साथियों के साथ में किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए, और उसके बाद भी उनका जो जीवन है, जब से हम लोग उनसे संपर्क में आए थे 3-4 साल पहले, उनका जीवन बिल्कुल एक सैनिक की तरह रहा है। और ये हमेशा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दूसरी यूनिफॉर्म फोर्स जो भी हैं, चाहे आर्मी हो चाहे सीआरपीएफ हो, सभी के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हमेशा रहेंगे। मेरा सबसे बड़ा यादगार पल तो पिछले वर्ष दिसंबर में जो सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक परेड होती है, वो पहली बार दिल्ली से बाहर हुई थी, जैसलमेर में हुई थी। उसको कमांड करने का सौभाग्य मुझे मिला था और उस परेड का वो हिस्सा थे। वो मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात है
इससे बड़ा गौरव कोई हो नहीं सकता कि ऐसा योद्धा जिस उस परेड का हिस्सा हो, जिस परेड की कमांड मैंने की, तो मेरे लिए तो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा उनके जैसे व्यक्तित्व का साथ पाकर। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का निसूं राखेगी राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी जयपुर और रामलीला मैदान में राखी जा रही है। इन माए खादी से जुड़ा न्यारा न्यारा परिधान और उत्पाद बिक्री और नुमाइश खातर रखा गया है। अठा आवण वाला ग्राहकारा मनोरंजन खातर झूला और खानपान री भी तैयारियां करी गई है। रामलीला मैदान में पिछले 25-30 साल से लगातार खादी का मेला लगा जा रहा है। ये हमेशा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से आयोजित किया जाता है। इस मेले में अच्छी खासी हर बार 4 से 5 करोड़ रुपए की सेल होती है और ये आम ग्रामीणों के लिए, आम जनता के लिए खादी खरीदारी करने का एक अच्छा जगह और अच्छा सुअवसर समय होता है। हमारे खादी के सूती खादी, ऊनी खादी, पोली खादी, रेशमी खादी, साड़ियाँ, कुर्ते, सूट, जैकेटें आदि यहाँ पे इत्यादि मिलते हैं। ग्रामोद्योग में अगरबत्ती, शहद, ये सब आइटम यहाँ मिलते हैं और खादी की चप्पलें वगैरह भी आ रही है, जैकेट वैकेट सब आ रही है। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं डेली और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है हमको। मैं मैरिज के लिए आई हूँ शॉपिंग करने, तो मुझे है ना इंडो वेस्टर्न में चाहिए थोड़ा वर्क में, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कलेक्शन, तो मैंने एक परचेज़ भी कर ली ड्रेस जो नीचे शरारा है और ऊपर श्रग है, अच्छा वर्क में है और अच्छा कलेक्शन है, ब्राइट कलर्स है। मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जितना देखा सारा खादी से रिलेटेड है, सारा सामान भी, सारे जो क्लॉथ्स हैं, सारे शॉल्स हैं, मतलब सारे बहुत अच्छे हैं, सारी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। खादी से जो देखा जाता है कि खादी में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी से स्टार्ट की गई है, तो ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें। नई दिल्ली रा इंडिया हेबिटेट सेंटर में राखोड़ा जलसा में राजस्थान रा आवासन बोर्ड ने उल्लेख जो काम करवा खातर स्कॉच गोल्ड अवार्ड दियो गयो। इन मौका माथे प्रदेश ने डिजिटल नवाचार खातर राष्ट्रीय स्तर रो स्कॉच अवार्ड दियो गयो। राज्य सरकार रा जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र ने ई गवर्नेंस श्रेणी में ओ पुरस्कार दियो गयो। इन साथ ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ने भी महिला और बाल विकास श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड सु नवाजू गयो। जयपुर में जेल महकमा कानी सु लारला 2 साल सु पेट्रोल पंपारा सफल संचालन पचे अब प्रदेश रा 4 और जिला में भी अढ़ ही पेट्रोल पंप खोलबारी तैयारी करी जा रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जेल शालिनी अग्रवाल बतायो कि सबसु पहलो कोटा में पेट्रोल पंप खोल्यो जावेलो, इंडर पछे अजमेर, भरतपुर और अलवर में भी अढ़ाई पेट्रोल पंप संचालित कर्या जावेला। वहाँ कहो कि पेट्रोल पंप सु होण वाली आय ने जेल विकास कामा और बंदी कल्याण रा कामा में लगायो जावेलो। एक जयपुर में पहला पेट्रोल पंप खोल पाए हैं जहां पर सारे हमारे जो बंदी हैं वो काम कर रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब ये जयपुर वाला जो पेट्रोल पंप है उसकी सफलता को देखते हुए हम लोग अजमेर, कोटा, भरतपुर, अलवर इन जगहों पर भी पेट्रोल पंप चालू करने की योजना बना रहे हैं और जिसके लिए लैंड आइडेंटिफाई करा जा चुका है और जो भी विभागीय स्वीकृतियाँ होती हैं वो भी ली जा चुकी हैं लगभग। और इन सब में इसी श्रृंखला में कोटा में जो हमारा पेट्रोल पंप है वो दूसरा होगा जो इस महीने के एंड तक या जनवरी माह में पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। देखिए इसकी जो मेन मंशा है वो यही है कि पेट्रोल पंप से जो हमारी आय है उसको बंदियों के वेलफेयर पर ही खर्च करा जाए। जेलों में कुछ एक सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको खर्च करा जाए और पूरी तरीके से जो है ये हमारे जो प्रिजन्स हैं उनको उनकी ओवरऑल जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए करा जाए। जयपुर रा गांधीनगर रेलवे स्टेशन रा पुनर्निर्माण पछे बनवावाड़ा स्टेशन रा मॉडल ने देखबा खातर स्कूली टाबरा में उत्साह और जिज्ञासा रो माहौल है। उल्लेखयोग है कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन रो पुनर्निर्माण रो काम शुरू हो चुक्यो है। अठे भविष्य ने देखता तका सगली तैयारी अत्याधुनिक सुविधाओं यात्रिया ने एक ही छत्र नीचे मिल जावेली। इन मॉडल ने देखबा खातर शैक्षणिक संस्थावां आपरा विद्यार्थियों ने लेर अठे लगातार आ रही है।
जयपुर की ख्यातनाम पर्यटन ठोर आमेर महल अटे राजस्थान पूगबा वाला हर पर्यटक री पहली पसंद हो गए है। 18 स्थापत्य कला रे कारण इन दुनिया भर में जान्यू जावे है। पेश एक रिपोर्ट। अरावली के पहाड़ों के बीच में स्थित है जयपुर का आमेर। आमेर का मशहूर किला, यहाँ के मंदिर स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। आमेर स्थित महल को निहारने काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आमेर में जहाँ पहाड़ियों के बीच में स्थित सागर एक तालाब के रूप में पानी का स्रोत है, वहीं एक अद्भुत कला का उदाहरण है यहाँ की पन्ना मीना बावड़ी। ये बावड़ी 8 मंजिला है और इसके तीनों ओर तकरीबन 1800 सीढ़ियां बनी हुई है। इसकी गहराई 200 फीट है, जो रियासत कालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। पन्ना मीना की बावड़ी जयगढ़ किले और आमेर किले के बीच स्थित है। कभी ये बावड़ी आसपास के इलाके के लोगों के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। कुंड इसलिए बनाया था कि गांव में से कुएं पे भीड़ लगती थी। ये बहुत बड़ा शहर था, यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा गांव था, मान लो ये शहर। तो इसमें भीड़ पड़ती उन लोग कुओं पे से, तो सर इसलिए बनाई गई। पब्लिक ने कहा कि ऐसी भी कुछ चीज़ बनाओ जिसमें हम कोई त्यौहार या फंक्शन हो तो एक साथ वहाँ पानी लेके मना सकते हैं। तो इसीलिए सर ये बनाया था। इसमें एक साथ 300-400 आदमी पानी ले सकते हैं एक साथ ही, कोई भी काम हो तो आपातकालीन हो, कैसा भी काम हो। इसलिए कुओं तो ऐसे 52 बावड़ी कुआ ना है, 52 बावड़ी कुआ है। पन्ना मीना बावड़ी अपने अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। इस बावड़ी को देखने के लिए देशी ही नहीं विदेशी सैलानी काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। पानी के रिसोर्सेज उस टाइम कम होते थे शायद, तो उस वजह से जो रेन वाटर वो कलेक्ट करके और उसको फिर सबको पानी यूज़ करने के लिए वो प्रिजर्व करके रखते थे और उस हिसाब से वो वाटर सारा यूज़ करते थे। बाकी अभी तो आमेर फोर्ट विजिट किया है, वहाँ क्या जो भी हिस्ट्री है, कहाँ से राजा आए। ये जो देखने पन्ना मीना का कुंड है, उस टाइम में पानी के सोर्स कुछ वानियों हुआ करते थे। बावड़ी और तालाब कुएं वही पानी के सोर्स हुआ करते थे। सब जो भी डिपेंड है, जब बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। ये जो स्टेप बने हुए स्टेप बॉल है, यहाँ पे काफ़ी पिक्चरों की भी शूटिंग हुई है और होती रहती है। यह अंदर जो शीश महल है, दीवाने खास है। और ये जो उस ज़माने का ये सुरक्षा की वाल है, परकोटा है, ये इसको बोलते हैं सेफ्टी वाल। ये इसी के अंदर जनता रहती थी। ये पूरा है जो 12 किलोमीटर का घेरा है। अरावली पर्वतों के बीच में स्थित जयपुर का आमेर अपने आप में यहाँ की संस्कृति और स्थापत्य कला को समाहित किए हुए है। यहाँ न केवल विश्व प्रसिद्ध दुर्ग हैं, बल्कि काफी संख्या में मंदिर और बावड़ियां भी हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में जयरंगम थिएटर फेस्टिवल रहता है, तो भांत भांत रा सांस्कृतिक कार्यक्रम, टॉक शो, संवाद कार्यक्रम और नाटकों रो प्रदर्शन करो जा रही है। इन कड़ी में आज अजहर आलम कानी सु निर्देशित नाटक एंड गेम रो मंचन करो गयो, जिनमें कलाकार आपरी कलारो जीवंत प्रदर्शन करो, जिसमें 18 दर्शक मंत्रमुग्ध वे गया। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत बतायो कि इन बार जयरंगम में न्यारा न्यारा खेतना सो आया कलाकार कानी सु आकर्षक प्रस्तुतियां दी जा रही है। इसके 2-3 एस्पेक्ट है। इसमें आपको वही चीज़ है कि इसमें टॉक शो भी होंगे और उसी के साथ में आपको बहुत अच्छी उसी के साथ में जो हमारे नाटक होते, प्लेज होते, वो देखने को मिलेंगे। और मुझे ये मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजन जो, चाहे हम स्थानीय जनता जयपुर की बात करें, हम सब जयपुराइट, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं और उसी के साथ में लोग जुड़ते हैं, जो कि नए कलाकार या इस तरह के जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो इन सब फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके अनुभव करें। और क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, निष्णात कलाकार हैं, उन्होंने जो भी उपलब्धि अर्जित किए तो एक दिन में नहीं किए, उसके पीछे उनकी बहुत सारी साधना है, उनकी मेहनत है और उनके सबसे बड़ी उनके स्ट्रगल है। तो वो कहीं ना कहीं पे दिखता है। और ऐसे ही टॉक शो भी जैसे वहाँ पे भी रखे गए, उसके माध्यम से लोगों को आपके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं के बारे में जानकारी होती है। गुलाबी नगर जयपुर में ख्यातनाम गजक रो निर्माण और बिक्री आदिना जोरा माते है। गजक विक्रेता खरीदारा ने इन बार भांत भांत री वेराइटी मुहैया करवा रिया है, जिनमें चॉकलेट,
मलाई गजक, बादाम मलाई गजक, संगम चिक्की, तिलरा लाडू और गुड़ मैंगो गट्टा जेडी वेरायटी घणी विक्री वेरी है। खरीदारों कहना है कि सर्दीरा मौसम में तिल और गुड़ रो सेवन स्वास्थ्य खातर चोखो हुए है। 2 साल कोविड बंद रहने के बावजूद ग्राहकों का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और ग्राहकों के लिए हम लोग नई प्रकार की गजक लेके आए हैं। उसमें है मिल्क मलाई है, चॉकलेट मलाई है, मैंगो मलाई है और गुड़ की गजक, रोल, सोन गजक, रपटप चिक्की ये ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है हमारे पास। सर, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे हर त्यौहार किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा अपने बहन बेटियों को दान पुण्य करने के लिए तिल और गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए गजक सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति को बिकती है। और इसके अलावा हम लोग डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटिक फ्रेंडली गजक भी लेके आए हैं। उसमें डायबिटिक फ्रेंडली चिक्की भी है, गजक भी है, रेवड़ियाँ हैं, 3-4 वैरायटी हम लोगों ने उन लोगों के लिए स्पेशल तैयार की है। तिल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ठंड में खाने के लिए। तो ये सिर्फ जयपुर में ही नहीं, यहाँ से अलग अलग जगह भी सप्लाई रहती है और बहुत ही पसंदीदा है सबकी। आजकल शुगर फ्री भी गजक होता है तो डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, खा सकते हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। ज्यादातर ठोनारो कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रे बीच बनोड़ो है। बढ़े दिन रो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रे नेड़े दर्ज करियो जा रियो है। सीकर जिलारा फतेहपुर शेखावाटी में तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आबाड़ा दिना में शेखावाटी अंचल में सबसे बत्ती ठंड पड़ेली। सीकर, चूरू, झुंझुनू में शीतलहर चालबारा आसार है। और अब आखिर में खास खबर एक कर पेरूं। संसद रा शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी माथे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर हुई हंगामो। राज्यसभा में खड़गे शू माफी मांगबारी करेगी अपील। लोकसभा में तमाम मुद्दा माथे नहीं हो सको प्रश्नकाल। उदयपुर राम मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय रो आज 30वां दीक्षांत जलसो। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र सुकाड़िया विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में करी शिरकत। नुआ भारत रा निर्माण में नुआ रिसर्च माते मंथन खातर जयपुर रा MNIT में आज 12वां स्ट्रक्चरल इंजीनियर कन्वेंशन माते अंतर्राष्ट्रीय जलसारो हुई आयोजन। जलसा में देश दुनिया रा जाण्या माण्या 350 स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक्सपर्ट ले रिया है भाग। 1971 रा भारत पाक युद्ध में लोंगेवाड़ा युद्ध रा हीरो और सीमा सुरक्षा बल री 14वीं बटालियन रा जाबाज लॉन्स नायक भैरव सिंह राठौड़ रो आज हुई अंतिम संस्कार। BSF रा जवान और अहलकार राठौड़ ने दी आखिरी विदाई। और प्रदेश रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रे नीचे। मौसम महकमो शेखावाटी क्षेत्र खातर करियो येलो अलर्ट जारी। इंडा साथे 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।